तो कहानी की शुरुआत होती है और हम हमारी कहानी के हीरो को देखते हैं जो अपने आसपास जंगल देखता है, पर तभी उसे पता चलता है कि वो हिल नहीं पा रहा है। तभी हमारा हीरो अपनी आवाज़ सुनता है जो कि कस्टमर्स को बुला रहा था, जिससे उसे पता चलता है कि वो एक वेंडिंग मशीन में रीइंकार्नेट हो चुका है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि हमारे हीरो को वेंडिंग मशीन काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो वेंडिंग मशीन में बदल कर काफ़ी खुश होता है। पर जल्दी उसे पता चलता है कि एक वेंडिंग मशीन में बदलना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। हालांकि वो मुश्किलों के बारे में ना सोचकर तय करता है कि वो गौर से इस बारे में ज़्यादा शिकायत नहीं करेगा और जो हो चुका है उसका थैंक्स ही करेगा, क्योंकि गौर ने उसे वो चीज़ बना दिया है जो उसे बचपन से काफ़ी पसंद थी। फिर हमारा हीरो बॉक्सो अपनी नई बॉडी को समझने की कोशिश करने लगता है और उन चीज़ों के नाम और प्राइस पढ़ पा रहा था जो उसके अंदर थी। फिर बॉक्सो देखता है कि अभी वह सिर्फ दो ही चीज़ें बेच सकता है, पहला पानी और दूसरा जूस। फिर बॉक्सो एक आवाज़ सुनता है जो उससे बोल रही थी कि वो पॉइंट्स की मदद से चीज़ों को बढ़ा भी सकता है और पॉइंट्स उसे चीज़ें बेच कर मिलेंगे। साथ ही अभी बॉक्सो के पास 1000 पॉइंट है। फिर बॉक्सो को पता चलता है कि वो अपने पॉइंट्स की मदद से अपने अंदर की चीज़ें बदल भी सकता है। जैसे 10 पॉइंट खर्च करके बॉक्सो पानी की जगह दूध कर देता है। फिर बॉक्सो को पता चलता है कि उसकी बॉडी में एक इलेक्ट्रिसिटी स्विच भी है जिससे उसे एनर्जी भी मिल सकती है और वो अपने अंदर की चीज़ें ठंडी और गर्म रख सकता है। हालांकि वो ये काम अपने पॉइंट्स की मदद से भी कर सकता है, पर उसके लिए उसे 1 घंटे का 1 पॉइंट देना होगा और अब बॉक्सो के पास 990 पॉइंट है। अगर वो रोज पॉइंट से एनर्जी लेता है तो उसे डेली 24 पॉइंट खर्च करने होंगे। इस वजह से बॉक्सो सोचता है कि उसे अपने पॉइंट्स खर्च नहीं करने चाहिए, क्योंकि अभी उसके पास पॉइंट कमाने का कोई रास्ता नहीं है। साथ ही अभी वो एक जंगल के बीच में है। कुछ दिन बीतते हैं और बॉक्सो के पॉइंट भी कम होते हैं। एक दिन एक बड़ा मेंढक बॉक्सो के पास आता है। बॉक्सो सोचता है कि अगर वो मेंढक उसे यूज करेगा तो वो पॉइंट कमा सकता है, लेकिन मेंढक बॉक्सो की वेलकम आवाज सुनकर चौंक जाता है और उस पर अटैक करने लगता है। मेंढक के अटैक की वजह से बॉक्सो कमजोर हो रहा था और अगर वो टूट जाएगा तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। तभी बॉक्सो एक मैजिक का ऑप्शन देखता है और समझ जाता है कि इस वर्ल्ड में मैजिक भी है और वो मैजिक की मदद से अपने आँख को रिपेयर कर सकता है। सो बॉक्सो मेंढक के थकने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर में मेंढक रुक भी जाता है। बॉक्सो को लगता है कि अब वो बच गया है, लेकिन वो मेंढक अपने और दोस्तों को बुला लेता है और वो सभी बॉक्सो पर अटैक करने लगते हैं। बॉक्सो समझ जाता है कि ऐसे तो वो पूरी तरह से टूट जाएगा, इसलिए उनसे बचने के लिए बॉक्सो अपने अंदर कुछ काम का ढूंढने लगता है। तभी बॉक्सो को एक गॉड ब्लेसिंग नाम का ऑप्शन दिखता है जिसकी मदद से बॉक्सो एक विश को सच कर सकता है। थोड़ा सोचने के बाद बॉक्सो विश मांगता है और एक शील्ड मांग लेता है, जिससे सभी मेंढक पीछे हो जाते हैं पर वो फिर से अटैक करने लगते हैं। हालांकि अब बॉक्सो को उसके अटैक से नुकसान नहीं हो रहा था, पर उनके हर एक अटैक से बॉक्सो की पॉइंट्स कट रहे थे। कुछ देर बाद मेंढक थक कर चले जाते हैं और उनके जाने के बाद बॉक्सो मैजिक से अपने आँख को ठीक कर लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि बॉक्सो के पास सिर्फ 311 ही पॉइंट्स बचते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और अब भी बॉक्सो कुछ नहीं बेच पाया था, पर तभी एक लड़की बॉक्सो के सामने आ जाती है जो पहले तो वेंडिंग मशीन से फाइट के लिए तैयार थी, लेकिन फिर वो भूख से परेशान होने लगती है। असल में वो मेंढक से फाइट करने जंगल में आई थी, पर अभी तक वो किसी भी मेंढक को नहीं मार पाई। फिर वो लड़की वेंडिंग मशीन के पास जाती है और मशीन उसका वेलकम करती है। बस लड़की को मशीन में कॉइन डालने को बोला जाता है। वो लड़की अपने पास से एक कॉपर कॉइन निकालती है और मशीन में डाल देती है, पर वो कॉइन मशीन में एक्सेप्ट नहीं होता। कॉइन एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से बॉक्सो जल्दी से कॉइन सिस्टम चेंज करता है जिससे कॉइन एक्सेप्ट हो सके, जिसके लिए बॉक्सो को 100 पॉइंट्स देने पड़ते हैं। लेकिन इससे चीज़ों की कीमत भी बदल जाती है और इस लड़की को पता चलता है कि अब उसे मशीन में से कुछ चाहिए तो उसे एक सिल्वर कॉइन देना होगा। वो लड़की काफ़ी भूखी थी, जिसकी वजह से वो सिल्वर कॉइन भी देने के लिए तैयार हो जाती है। बॉक्सो अपना पहले कस्टमर से काफ़ी खुश होता है और वो लड़की एक सूप लेती है। वो लड़की काफ़ी हैरान होती है क्योंकि वो सूप गर्म था। फिर वो सूप पीती है और उसे वो काफ़ी अच्छा लगता है। फिर वो और भी सूप लेती है, साथ ही दूध भी खरीदती है। आखिर में बॉक्सो 6 सिल्वर पॉइंट कमा लेता है, जो कि 60 पॉइंट्स में बदल जाते हैं। फिर वो लड़की बॉक्सो के बगल में ही सो जाती है। बॉक्सो उसे अपनी शील्ड से प्रोटेक्ट करता है क्योंकि वो उसकी पहली कस्टमर है। नेक्स्ट डे वो लड़की बॉक्सो को अच्छे खाने के लिए थैंक्स करती है और अपना नाम लैमिस बताती है। फिर लैमिस सोचने लगता है कि हो सकता है ये मशीन उसे बात कर सकती हो, क्योंकि वो ऐसी किसी को जानती है जो मशीन से बात कर सकता है। जल्दी वो दोनों बात करने का तरीका भी ढूंढ लेते हैं और फिर जल्दी ही लैमिस समझ जाती है कि बॉक्सो यहाँ काफ़ी अकेला है, इसलिए वो उसे किसी दूसरे जगह पर ले जाने की कहती है। बॉक्सो भी इसके लिए मान जाता है। तभी लैमिस बॉक्सो को उठा लेती है। बॉक्सो ये देखकर काफ़ी हैरान होता है क्योंकि लैमिस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। थोड़ी दूर जाने के बाद लैमिस आराम करने के लिए रुक जाती है और कुछ सूप पीने का डिसाइड करती है, पर बॉक्सो को लग रहा था कि सूप इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं दे सकता लैमिस को, इसलिए वो अपनी चीज़ें चेंज करता है। लैमिस ये देखकर काफ़ी हैरान होती है कि बॉक्सो अपने अंदर की चीज़ें भी बदल सकता है। जिसके बाद लैमिस पोटैटो चिप्स लेती है और उसे वो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। फिर लैमिस काफ़ी सारे खाती है और
आगे बढ़ने लगती है, जिसकी मदद से बॉक्सो के पास 320 पॉइंट्स हो जाते हैं। फिर लेमिस अपने विलेज तक पहुंच जाती है और गार्ड एक इतने बड़े बॉक्स को देखकर उसे पूछते हैं कि वो क्या चीज़ है। लेमिस बताती है कि ये एक मैजिक मशीन है जो कॉइन्स के बदले फूड देती है। हालांकि उनके लिए सभी काफ़ी नॉर्मल था, क्योंकि जिससे भी जो कुछ भी डंजन से मिलता है वो उसे रख सकता है। फिर बॉक्सो को बात करता देख गार्ड्स काफ़ी हैरान हो जाते हैं और लेमिस को बताते हैं कि ये मशीन काफ़ी महंगी बिक सकती है। पर लेमिस बताती है कि वो इसे पहले अपने दोस्त के पास लेकर जाएगी। जिसके बाद गार्ड्स बॉक्सो की खाने की चीज़ें ट्राई करते हैं और उन्हें वो काफ़ी ज़्यादा ही पसंद आती है। फिर वो सभी चीज़ें खाते हैं और लेमिस से कुछ दिनों बाद बॉक्सो को वापस लाने की भी कहते हैं। बॉक्सो अपना बिजनेस बढ़ता देख काफ़ी खुश दिख रहा था। विलेज में जाते हुए लेमिस कुछ लोगों को एक लड़की को परेशान करते हुए देखती है। लेमिस उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, पर लेमिस के इतने स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी वो गुंडों को हिट नहीं कर पा रही थी। हालांकि गुंडे लेमिस के पार देखकर ही डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। लेमिस अपने घर में घुसती है और लेमिस की दोस्त मिनामी से देखकर काफी खुश होती है, क्योंकि वो बिना किसी चोट के घर वापस आ गई थी। फिर मिनामी से हमें पता चलता है कि लेमिस को उसकी हंटर्स की ग्रुप ने कुछ टाइम पहले ही उसे निकाल दिया था। फिर मिनामी बॉक्स को देखती है और उसे लगता है कि लेमिस फिर से कोई बेकार की चीज ले आई, पर लेमिस बताती है कि बॉक्सो काफी काम की चीज है। फिर लेमिस बॉक्सो को बाहर रख देती है जिससे सभी लोग उसका यूज कर सके। फिर मिनामी लेमिस से कहती है कि उसे पता है कि लेमिस को अपनी दोस्त से मिलने सरफेस पर जाना है, पर उसके लिए वो ट्रांसफर फीस कैसे देगी। जिससे बॉक्सो को पता चलता है कि यहाँ एक डंजन भी है, पर वहाँ जाने के लिए ट्रांसफर फीस देनी होती है। और लेमिस ने अपने सारे कॉइन्स बॉक्सो के फूड पर खर्च कर दिए हैं। फिर मिनामी लेमिस को पैसे कमाने को कहती है, जिसमें बॉक्सो भी उसकी मदद कर सकता है, क्योंकि उससे कस्टमर अट्रैक्ट हो सकते हैं। और ऐसा ही होता है। जल्दी काफी सारे लोग बॉक्सो की चीजों को टेस्ट करने आने लगते हैं, जिससे बॉक्सो काफी सारी चीजें बेच पाता है। उसी रात लेमिस बॉक्सो को गार्ड्स के पास ले जाती है, पर अब वो बॉक्सो की खाने की चीज़ों से बोर हो चुके थे। बॉक्सो पहले ही 400 से ज़्यादा चीज़ें बेच चुका था, जिससे उसके पास 3000 से भी ज़्यादा पॉइंट्स इकट्ठा हो चुके थे। इसलिए अब अपनी चीज़ों को चेंज करने का ये सही टाइम था। तो बॉक्सो चीज़ें चेंज करता है और बॉक्सो के पास नई चीज़ें देखकर गार्ड्स उन्हें भी ट्राई करने का डिसाइड करते हैं। नई चीज़ 3 सिल्वर कॉइन की थी, पर गार्ड्स को कुछ नया ट्राई करना ही था, इसलिए वो उसे ले लेते हैं। पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसे खाते कैसे हैं। फिर उस पर लिखे स्टेप्स की मदद से वो उसे खाते हैं, जो कि असल में स्ट्यू था और उन्हें वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। नेक्स्ट विलेज के सभी लोग भी स्ट्यू खाते हैं, जिससे बॉक्सो की काफ़ी ज़्यादा ही बिक्री होती है। एक दिन बॉक्सो के पास वो लड़की आती है जिसे लेमिस ने बचाया था, लेकिन वो बॉक्सो की आवाज़ से डर जाती है और उसे पत्थर मारकर वहाँ से भाग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हमेशा लेमिस बॉक्सो को गार्ड्स के पास लेकर जाती है और जाते हुए लेमिस बॉक्सो से बातें भी करती है। बॉक्सो इच्छा करता है कि काश वो एक दिन सही से लेमिस से बात कर सके। नेक्स्ट डे बॉक्सो काफ़ी डरा हुआ लग रहा होता है, क्योंकि उसके सामने बेयर आया होता है। फिर हमें पता चलता है कि बेयर तो असल में हंटर्स एसोसिएशन का डायरेक्टर है और वो बॉक्सो के काम से काफ़ी इम्प्रेस भी है। असल में डायरेक्टर उनसे मदद मांगने आया था। वो बताता है कि वो सभी मेंथक के बेस पर अटैक करने वाले हैं, इसलिए लेमिस और बॉक्सो को भी वो उनके साथ चलने की कहता है। पर लेमिस सोचने लगती है कि उसे बॉक्सो क्यों चाहिए, क्योंकि वो तो फाइट भी नहीं कर सकता। फिर डायरेक्टर बताता है कि बॉक्सो की एबिलिटी उनके बहुत काम आएगी, क्योंकि बॉक्सो हमेशा तैयार है और गर्म खाना देता है, जो उनके काफ़ी काम आएगा। डायरेक्टर उन दोनों को सेफ रखने का वादा भी करता है। बॉक्सो जाने के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि अगर वो सभी मेंथक विलेज में आए तो विलेज के लोग काफ़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। 3 दिन बाद सभी मेंथक के हंट के लिए निकल जाते हैं और हंटर्स के साथ मिसफिट का भी ग्रुप था, जो पैसे कमाने आए थे। फिर सभी आराम करने के लिए रुकते हैं और बॉक्सो के पास एक हंटर आता है, तो जो बॉक्सो के पास से लेमन जूस पीता है और उसे वो काफ़ी ज़्यादा ही पसंद आता है। फिर वो अपनी असिस्टेंट को बुलाता है, जो मैजिक की चीज़ों में काफ़ी होशियार है, लेकिन वो बताती है कि वो बॉक्सो में से बिल्कुल भी मैजिक सेंस नहीं कर पा रही। जिसके बाद डायरेक्टर सभी को कैंप लगाने का ऑर्डर देता है और बॉक्सो समझ जाता है कि ये उसका प्रॉफिट कमाने का अच्छा टाइम है। देखते ही देखते बॉक्सो के पास लंबी लाइन से लग जाती है। बॉक्सो सभी को कप नूडल्स देता है, जिससे सभी का पेट भर जाता है। तभी बॉक्सो एक लड़की को देखता है जो काफ़ी ज़्यादा खाना खा रही थी। कुछ ही देर में लेमिस उससे बातें करने लगती है। फिर वो लड़की अपना नाम सिली बताती है। कुछ देर बाद उनके पास डायरेक्टर आ जाता है और लेमिस से पूछता है कि वो मेंथक के बेस पर उनके साथ चलेगी या यही रहेगी। लेमिस बताती है कि वो उनके साथ जा सकती है, क्योंकि वो खुद भी एक हंटर है, लेकिन फिर बॉक्सो अकेला हो जाएगा। पर बॉक्सो लेमिस को जाने की कह देता है। फिर लेमिस भी जाने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट डे वो सभी एक कीचड़ वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और सभी मेंथक से फाइट करने लगते हैं। लेमिस बॉक्सो को अपनी पीठ पर रखकर अच्छा बैलेंस बना पा रही थी, जिसकी वजह से वो मेंथक को हिट कर पा रही थी। पर साथ ही जब कोई मेंथक लेमिस को मारने वाला होता था, तब बॉक्सो अपनी शील्ड की मदद से उसे बचा रहा था। सभी मेंथक को हरा देते हैं, पर इसमें काफी सारे हंटर्स घायल भी हो जाते हैं। इसीलिए बॉक्सो सभी को फ्री में ड्रिंक देता है, जिसके लिए सभी उसकी तारीफ भी करते हैं। फिर डायरेक्टर बताता है कि उन्होंने जितने सोचे थे उससे दोगुने
मेंथक उन्हें यहाँ मिले। इसका मतलब जरूर मेंथक किंग वापस आ चुका है। ये सुनकर बॉक्सो सोचने लगता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। उसी रात लेमिस किसी की मदद करने चली जाती है और एक आदमी बॉक्सो के कॉइन्स चुराने आता है। ये देखकर बॉक्सो उसे एक फ्री ड्रिंक देता है, लेकिन जैसे ही वो आदमी उस ड्रिंक को पकड़ता है, बॉक्सो उसके हाथ पर एक गर्म ड्रिंक डाल देता है, जिससे उस आदमी का हाथ जल जाता है। वो आदमी बॉक्सो को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, पर तभी वहाँ लेमिस आ जाती है और उस आदमी को पीट कर बेहोश कर देती है। कुछ ही देर में जंगल में कुछ आवाजें आने लगती हैं और तभी सब देखते हैं कि मेंथक किंग वहाँ आ चुका है। लेमिस वहाँ से सभी को लेकर भागने लगती है और बॉक्सो सोच रहा होता है कि उसे कैसे सभी को बचाना चाहिए। फिर बॉक्सो सभी को पोक देता है और खुद अपनी एबिलिटी अनलॉक करके कैंडी मशीन में बदल जाता है और सभी को कॉक के साथ मेंटोस दे देता है। लेमिस समझ आती है कि बॉक्सो के पास कुछ अच्छा प्लान है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका प्लान क्या है, क्योंकि बॉक्सो सही से बोल नहीं सकता था। तभी उस आदमी को होश आता है और वो उसे खोलने की कहता है, जिससे वो भाग सके। उसको चिल्लाता देख आदमी उनके मुंह में मेंटोस डाल देता है और वो उसके मुंह में कोक भी डाल देता है, जिससे वहाँ एक्सप्लोजन होता है। लेमिस से देखकर बॉक्सो का प्लान समझ आती है और कॉक में मेंटोस डालती है, जिससे कॉक काफी तेज उड़ती है। फिर लेमिस सभी लोगों को प्लान समझाती है और सभी मिलकर मेंथक किंग की आंख पर कॉक मारते हैं और तभी वहाँ डायरेक्टर और काउरी भी आ जाते हैं और वो मिलकर मेंथक किंग को मार देते हैं। फिर डायरेक्टर बॉक्सो और लेमिस का थैंक्स करता है और सभी से कहता है कि उनका मिशन पूरा हो गया। फिर सभी अपने विलेज पहुंचते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उनके विलेज पर किसी ने अटैक किया है। लेमिस देखती है कि उसका घर भी पूरी तरह से टूट चुका है, साथ ही मिनामी और उसकी मदर कहीं दिख नहीं रही। फिर लेमिस गार्ड्स के पास जाती है, जो उसे बताते हैं कि उसकी फैमिली ठीक है। लोगों की इतनी बुरी हालत देखकर बॉक्सो सभी लोगों को फ्री में खाने की चीजें देने की कहता है, जिससे काफी सारे लोग खुश होते हैं और अगले ही दिन वो अपना घर वापस बनाने लगते हैं और इसमें लेमिस भी सभी की मदद करती है। फिर बॉक्सो को पता चलता है कि स्नेक ने उनके विलेज पर अटैक किया था। बॉक्सो को गिल्ड के बाहर रख दिया जाता है, जहां बहुत सारे लोग आते थे और बॉक्सो की अच्छी कमाई भी होती थी। नेक्स्ट डे डायरेक्टर बॉक्सो के पास आता है, क्योंकि उसे पता चलता था कि बॉक्सो के पास अब एबिलिटी है कि वो गायब हो सकता है। इसलिए डायरेक्टर इसे उन जगह पर छुपने को कहता है जहाँ काफी सारे क्राइम होते हैं। बॉक्सो भी इसके लिए मान जाता है। कुछ देर बाद लेमिस बॉक्सो को ढूंढ रही होती है, पर मिनामी से याद दिलाती है कि बॉक्सो को डायरेक्टर लेकर गए हैं। एक लड़की भी बॉक्सो को ढूंढ रही होती है और वो उसे ढूंढते हुए बॉक्सो के सामने ही आ जाती है। फिर वहाँ लेमिस भी आ जाती है और वो लड़की लेमिस से पूछती है कि बॉक्सो असल में है क्या। लेमिस कहती है कि इसका जवाब तो उसके पास भी नहीं है, लेकिन वो उसे एक इंसान ही मानती है, क्योंकि वो उससे बातें कर सकती है और उसे समझ सकती है। ये सब बातें बॉक्सो भी सुन रहा होता है। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और तभी बॉक्सो लेमिस के सामने आ जाता है। फिर लेमिस बॉक्सो को उसके आज के दिन के बारे में बताने लगती है। नेक्स्ट डे बॉक्सो को कुछ गुंडे किडनैप कर लेते हैं। काफी दूर ले जाने के बाद उनका लीडर बॉक्सो से उसके सारे पैसे उन्हें देने को कहता है, पर बॉक्सो ऐसा नहीं करता। फिर वो बॉक्सो को मारने लगते हैं। फिर बॉक्सो अपनी एक नई एबिलिटी अनलॉक करता है, जिसकी मदद से वो काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है, जिससे उन गुंडों का कोई भी अटैक उसके ऊपर असर नहीं करता। फिर वो सभी बॉक्सो को उनके बेस पर ले जाते हैं, जहाँ एक लेडी बॉक्सो के पास आती है। पहले तो बॉक्सो उससे बात नहीं करता, लेकिन फिर बॉक्सो को पता चलता है कि उस लेडी को भी उन्होंने किडनैप किया है। लेकिन फिर भी वो ज्यादा डरी हुई नहीं लग रही थी। वो लेडी बॉक्सो से काफी इम्प्रेस थी, क्योंकि बॉक्सो एक मशीन था, फिर भी इंसानों से बात कर सकता था। फिर वो बताती है कि एक मशीन के लिए मुश्किल है कि वो इंसानों से बात कर सके, लेकिन अगर किसी इंसान की सोल मशीन में डाल दी जाए तो ये हो सकता है। बॉक्सो ये सुनकर काफी हैरान होता है, क्योंकि उस लेडी ने इतनी जल्दी सच का पता लगा कैसे लिया। जिसके बाद वो लेडी बॉक्सो की सभी एबिलिटी देखती है और सब सही पता लगा लेती है, जिसके बाद वो दोनों सोने के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट डे उस लेडी हिलेमे को सिर्फ एक ब्रेड दी जाती है। ये देखकर बॉक्सो हिलेमे को काफी सारा खाना देता है। जिसके बाद वहाँ बॉस आ जाता है और हिलेमे से पूछता है कि उसने बॉक्सो के बारे में क्या पता लगाया है, लेकिन हिलेमे उसे कुछ नहीं बताते। फिर बॉस हिलेमे को 2 दिन का टाइम देता है। बॉक्सो सोचता है कि उन्हें 2 दिन से पहले भागने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। हिलेमी वापस बॉक्सो को स्टडी करने लगती है, लेकिन फिर हिलेमी बॉक्सो को बताती है कि उसे भागने की सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जंगल के चारों तरफ काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं जो उन्हें आसानी से जाने नहीं देंगे। नेक्स्ट डे सभी एक आवाज सुनते हैं और उन्हें पता चलता है कि लेमिस बॉक्सो को बचाने अपने दोस्तों के साथ वहां आ चुकी है। लेकिन बॉक्सो को सिर्फ एक डर था कि उस जगह पर उन गुंडों के गोल्ड के साथ बम भी रखा है। अगर उन्होंने उसका यूज लेमिस पर किया तो काफी बुरा हो सकता है। लेकिन तभी वहाँ वो बम ब्लास्ट हो जाते हैं और छत बॉक्सो और हिलेम पर गिरने लगती है। हालांकि इससे पहले बॉक्सो अपने बैरियर से हिलेमी को बचा लेता है, पर बैरियर यूज करने की वजह से बॉक्सो के पॉइंट्स कम होते जा रहे थे और ये बात हिलेमी भी समझ आती है। फिर वो उस गोल्ड की तरफ इशारा करती है जो गुंडे लूट कर लाए थे। बॉक्सो गोल्ड को बैरियर के अंदर ले आता है और अपनी सारी चीजों का प्राइस बढ़ा देता है। हिलेमी सारा गोल्ड बॉक्सो के अंदर डाल देती है, जिससे बॉक्सो के पास काफी ज्यादा पॉइंट्स हो जाते हैं। अब बॉक्सो लेमिस के आने तक आसानी से बैरियर को बनाए रख सकता था, लेकिन तभी हिलेमी गिर जाती है और बॉक्सो को समझ आता है कि उसके बैरियर की वजह से ऑक्सीजन भी अंदर नहीं आ रही है। फिर बॉक्सो सोचने लगता है कि वो क्या कर सकता है, जिसके बाद बॉक्सो अपनी एक और एबिलिटी अनलॉक करता है और एक ऑक्सीजन वेंडिंग मशीन में बदल जाता है, जिससे वो हिलेमी को ऑक्सीजन दे देता है। कुछ ही देर में लेमिस वहाँ आ जाती है और बॉक्सो को गले लगा लेती है।
पर लेमिस बॉक्सो से माफी मांगने लगती है क्योंकि उसने सही से बॉक्सो का ध्यान नहीं रखा। इसी के साथ इस वीडियो का एंड होता है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आपको इस एनिमे के आगे का पार्ट भी देखना है तो कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।